दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कान्हा एजुकेशन आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अधिक्षमता के प्रश्न बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के लिए लेकर आया है। तो आप इन प्रश्नों को फटाफट रिवीजन कर ले ताकि परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का आपको अंदाजा हो सके और किस प्रकार आपको उत्तर देना है उसका भी अंदाजा हो सके। तो इसलिए दोस्तों, अब आप फटाफट रिवीजन करते हुए चलिए। हमारा पहला प्रश्न है, बच्चों को दंडित करने का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, बच्चों को जो दंडित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है दोषी छात्र को सुधारना। तो इसका उत्तर है तीसरा दोस्तों, दोषी छात्र को सुधारना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है अपना, यदि आप बच्चों की योग्यताओं को निखारना चाहते हैं तब निम्नलिखित में से आप किसे अनुमोदित करेंगे? यदि आप बच्चों की योग्यता को यानी कि हम बच्चे की जो योग्यता है उस योग्यता को और बढ़ाना चाहते हैं तो उसके अंदर हम क्या परिवर्तन करेंगे? तो हम जो परिवर्तन करेंगे वो परिवर्तन है मानसिक क्षमताओं को प्रशिक्षित करना। इसका सही उत्तर है चौथा। अगला अपना नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा दोस्तों। तीसरा प्रश्न यह है कि छात्रों को शिक्षित करने के लिए शिक्षक की जो प्रमुख भूमिका है उसे इस तरह समझा जा सकता है कि जो छात्रों को शिक्षित करने के लिए जो शिक्षक की भूमिका है उस भूमिका को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो प्रभावी शिक्षण पद्धति द्वारा विकसित करने में छात्रों की सहायता की जाए। इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा, प्रभावी शिक्षण पद्धति द्वारा विकसित करने में छात्रों की सहायता की जाए। अपना अगला प्रश्न है दोस्तों चौथा प्रश्न ये कहता है कि जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते हैं इन्हें कक्षा में प्रश्न करते रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसका राइट आंसर है दोस्तों पहला, कि जो कक्षा में प्रश्न करते हैं उनको कक्षा में प्रश्न करते रहने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। अपना अगला प्रश्न है दोस्तों पांचवा प्रश्न यह है कि पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा उदाहरण देने का कारण है। हमें कक्षा के अंदर जो शिक्षक पढ़ाता है उस शिक्षक द्वारा जो उदाहरण दिए जाते हैं उस उदाहरण देने का कारण है, वो कारण एक है कि पाठ की व्याख्या करना। दोस्तों, इसका उदाहरण का जो उत्तर है पाठ की व्याख्या करना। इस प्रश्न का उत्तर है तीसरा, यानी कि पाठ की व्याख्या करना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न अपना है कि आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। तो दोस्तों, शिक्षा का जो उद्देश्य है इन ऑप्शन के अनुसार हमारा उत्तर है व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण करना। व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण करना यानी कि इसका उत्तर है जो पहला होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सतत और व्यापक मूल्यांकन से इस संकेत करता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है दोस्तों कि लगातार मूल्यांकन करना। जो लगातार मूल्यांकन होता है वो संकेत करता है कि जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन है वो बच्चों से संबंधित विद्यालय गतिविधियों के सभी पहलू को सम्मिलित करता है। यानी कि हमारा जो उत्तर है वो पहला उत्तर है कि बच्चों से संबंधित विद्यालय गतिविधियों के सभी पहलू को सम्मिलित करना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अपना आठवां कहता है कि तकनीक के विकास के साथ भविष्य में शिक्षक की भूमिका होगी। जो तकनीक है टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ भविष्य में यानी कि आने वाले समय में शिक्षक की भूमिका होगी। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ भविष्य में शिक्षक की यानी टीचर की जो भूमिका होगी वो भूमिका होगी छात्रों का मार्गदर्शन करना। इसका उत्तर राइट दोस्तों तीसरा है, यानी कि छात्रों का जो है वो मार्गदर्शन करेगा शिक्षक। नेक्स्ट प्रश्न अपना दोस्तों, जब एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से संवाद करे तब समानुभूति महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, शिक्षक अपने विद्यार्थियों से जो बातचीत करता है, जो संवाद करता है, उसके लिए जो महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण समानुभूति है। उदासीनता महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, सहानुभूति महत्वपूर्ण नहीं है और घृणा भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो इसका राइट उत्तर है चौथा है समानुभूति। अपना अगला प्रश्न है दोस्तों कि कक्षा में संवाद होना चाहिए। जो कक्षा में संवाद होता है वो संवाद होना चाहिए, वो संवाद पाठ्यपुस्तक केंद्रित होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए, सर्वसाधारण केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। तो दोस्तों, आप जो इन प्रश्नों का उत्तर देते हो इन प्रश्नों को
सॉल्व करने के लिए आपको छात्र को ध्यान में रखते हुए उत्तर देने चाहिए। तो इसका जो उत्तर है वो उत्तर है छात्र केंद्रित होना चाहिए, यानी कि कक्षा में संवाद होना चाहिए। इसका उत्तर राइट है दूसरा, छात्र केंद्रित होना चाहिए। आज का और हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो अंतिम प्रश्न है, सतत और संचयी मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सतत और संचयी मूल्यांकन दोस्तों उससे कहते हैं जो हमने अभी सतत और व्यापक मूल्यांकन से पढ़ा था। से का जो मूल्यांकन है, यह मूल्यांकन तनाव और चिंता को कम करने के लिए किया जाता है। इसका राइट उत्तर है दोस्तों तीसरा, तनाव और चिंता को कम करने के लिए सतत और संचयी मूल्यांकन किया जाता है। सीसी मूल्यांकन सतत और व्यापक मूल्यांकन करना विद्यार्थियों के लिए, ताकि उनका तनाव और जो उनकी चिंता है उनको कम किया जाए और उनके अंदर जो सुधार हो रहे हैं वो लगातार जांचा जाए कि उसके अंदर जो प्रगति हुई वो कितनी प्रगति हुई।